हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 10th में चैप्टर नंबर 20 एल्बम, जो अगले लेक्चर में हमने अगला पार्ट देखा था, आज इस लेक्चर में हम चैप्टर को पूर्ण करेंगे। दोनों के बीच बातचीत होती है। पंडित और लाला सदानंद के बीच की जो पुरानी पुस्तकें या पत्रिकाएं हैं, बंगला, अंग्रेजी, हिंदी, उसमें से अलग अलग चित्र किस प्रकार से छांट लें और इस प्रकार किसी को विज्ञापन देने के बाद उसमें से कुछ पैसे कमा सके। कुछ देर तक उलट पुलट कर वो देखते रहते हैं। सहसा मन में एक विचार उठा और बोले, ये चित्रकला के बढ़िया नमूने हैं। अगर किसी शौकीन को पसंद आ गया तो 1000-2000 रुपया बड़ा आसानी से वो कमा सकते हैं। इसलिए पंडित शादीराम ने एक ठंडी सांस भरकर कहा कि ऐसे भाग्य कहाँ है जो हमें ये धक्के न खाना फिरता, यानी कि पहले से जो हमारा नसीब हमें साथ देता तो शायद हमें कब के पैसे मिल जाते, लेकिन ये चित्र में से हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। लाला सदानंद बोले, एक काम करें। तो पंडित जी ने कहा, क्या? आज बैठकर जितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं आप उसको अलग छांट लें, यानी अलग से रख दें। बहुत अच्छा, जब यह कर चुके तो मुझे कहलवा देना, ऐसा लाला सदानंद ने कहा। तो पंडित के मन में प्रश्न उठा कि आप उसको क्या करेंगे। तो उन्होंने बहुत आसान तरीके से हेल्प करने के बहाने कि उसको मालूम भी न पड़े कि किस प्रकार वो उसकी हेल्प करना चाहते हैं, और बताते हैं कि मैं इसका एक एल्बम बनाऊंगा, विज्ञापन दूंगा यानी एडवर्टाइज दूंगा, और विज्ञापन के द्वारा कोई शौकीन जो व्यक्ति आएगा वो 2-4 पैसे इसके दे देंगे, आप कमा लेंगे। और वैसे भी तस्वीरें बहुत बढ़िया हैं, यानी कि उस चित्र की उन्होंने इतनी सारी प्रशंसा जो कर दी थी। पंडित शादीराम को यह आशा न थी कि कोयले की खान में हीरा मिल जाएगा, यानी कि शायद इसमें से कुछ पैसे कमाने को मिल जाएंगे। ये पंडित शादीराम को विश्वास ही नहीं आता था। घोर निराशा ने आशा की सभी द्वार बंद कर दिए थे, यानी कि उनके पास इनकम या तो कमाने के लिए कोई साधन नहीं था। 80 रुपया जो था इकट्ठा किया था वो भी अपने बच्चे के पीछे दवा दारू में खर्च कर दिए, और आगे के पैसे वो कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से लाएंगे, उसकी कोई आश नहीं थी। सब द्वार बंद कर दिए गए हैं। उनका लक, उसका भाग्य जैसे उसको मदद ही नहीं कर रहा है, इस प्रकार की उनकी निराशावादी आशा हो गई थी। उनके विचार इस प्रकार के हो गए थे। वे उन हतभागे लोगों में से थे जो संसार में असफल और केवल असफल रहने के लिए ही पैदा होते थे, यानी कि हमेशा वो जीवन में असफल रहे हैं, इसलिए शायद ऐसा ही सोचते हैं कि भगवान ने, ईश्वर ने हमें जो जन्म दिया है इस संसार में, सिर्फ असफल होने के लिए ही हम पैदा हुए हैं। वे सोने को हाथ लगाते तो वो मिट्टी हो जाता था, वे सीधी बात भी करते तो उल्टी पड़ती थी, यानी कि उनका नसीब, उनका लक उन्हें साथ नहीं दे रहा था। हाँ, सोने को हाथ लगाना मतलब ऐसा हकीकत में नहीं होना कि मिट्टी हो जाना, लेकिन जब भी वो सीधी या ऐसी बात सोचते थे तब गलत ही हो जाती थी, यानी कि उनका लक उन्हें साथ नहीं दे रहा था। उनको पक्का विश्वास था कि यह प्रयत्न भी सफल न होगा, परंतु लाला सदानंद के कहने से दिन भर बैठकर तस्वीरें छांटते रहते। लेकिन फिर भी एक आशा थी कि शायद इसमें से कुछ मैं कमा सकूं और विश्वास पैदा कर सकूं, और कह सकूं कि शायद दिन भर इतनी मेहनत करने के बाद इस तस्वीर में से मुझे कुछ पैसे मिल जाए। न उसके मन में लगन थी, न उनके हृदय में चाव थी, न उनके सीने में उमंग था, किंतु लाला सदानंद की बात को टाल न सकते थे, क्योंकि उनका कहना मानना था कि शायद उनके कहने पर कुछ पैसे कमाने को मिल जाए। लेकिन उनके मन में ये विश्वास नहीं हो रहा था, उनके हृदय में चाव न था, अर्थात कि उनके हृदय को ये विश्वास नहीं दिला सकते थे कि हकीकत में उनमें से कुछ पैसे मिलेंगे। लेकिन फिर भी एक उमंग के साथ, एक विश्वास के साथ, एक आशा की किरण के साथ वो सदानंद की बात सुनकर उस बात को टाल नहीं सकते थे, और दिन रात चित्र को इकट्ठा करने में लगे थे। शाम को देखा 200 बढ़िया चित्र जमा हो गए हैं। उस समय वे उन्हें देखकर स्वयं उछल पड़े, क्योंकि उन्हें तो विश्वास ही नहीं था कि ये पुरानी जो पत्रिका है उसमें से इतने अच्छे बढ़िया चित्र मिल जाएंगे। इसलिए वो बहुत खुश हो गए। उछल पड़े माने कि खुश होना। उनके मुख पर आनंद की आभा नाचने लगी, यानी कि वो अंदर से इतने खुश होने लगे कि शायद मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे और मुझे कुछ मदद, हेल्प मिल जाएगी। वे उन चित्रों की ओर इस तरह देखते थे मानो उनमें से एक 10-10 के नोट हो।
यानी कि वो स्वप्न देखने लगे कि हाँ, शायद इतने सारे चित्र में से जो मुझे एक चित्र में से 10-10 की नोट मिले तो शायद मेरे पास कितने सारे पैसे हो जाएंगे। बच्चों को उधर देखने तक न देते थे, यानी कि चित्र को छूने न देते थे जो पहले उनको खेलने के लिए देते थे। वे सफलता के विचार से ही प्रसन्न हो रहे थे, यानी कि अभी उन्हें सफलता दिखाई दे रही थी। यद्यपि आशा कोसों दूर थी, लाला सदानंद की दी हुई आशा उनके मस्तिष्क में निश्चय का रूप धारण कर चुकी थी। वे खुशी से झूमने लगे, यानी कि उन्हें अब विश्वास होने लगा है कि मेरा नसीब मुझे साथ दे रहा है। इसलिए वो लाला सदानंद की बात को याद रख कर या तो फिर याद करके फिर बहुत खुश हो रहे थे। वो चित्र को देखकर खुशी से झूमने लगे। लाला सदानंद ने चित्रों को एल्बम में लगवाया और समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिया। अब पंडित शादीराम हर समय डाकिये की प्रतीक्षा करते रहते थे, यानी कि उनको विज्ञापन में देने के लिए। वे रोज सोचते थे कि आज कोई चिट्ठी आएगी, यानी कि लाला सदानंद का काम था वो विज्ञापन में देना और पंडित शादीराम का उनका राह देखना कि अगर कोई डाकिया आएगा या तो फिर कोई पत्र आएगा, कोई चिट्ठी आएगी मेरे नाम पे और शायद उसको खरीदने कोई आ जाएगा। दिन बीता गया और चिट्ठी न आती थी। रात को आशा सड़क की धूल की तरह बैठी जाती थी, यानी कि हमेशा सड़क पर राह देखते थे कि शायद कुछ आशा हो जाए, कुछ पैसे मिल जाए, कुछ चिट्ठी आ जाए। मगर दूसरे दिन लाला सदानंद की बातों से टूटी हुई आशा फिर जुड़ जाती थी। लेकिन फिर लाला सदानंद उसको विश्वास दिलाता था, आशा दिलाता था कि नहीं, तुम सोचते वो गलत है, चिट्ठी आएगी, तुम हमेशा विश्वास रखो अपने नसीब पर। आशा फिर अपना चमकता हुआ मुंह दिखाकर उन्हें दरवाजे पर ला खड़ा कर देती थी और फिर वो वही राह देखने लगते थे और फिर वही सोचते रहते थे। डाक का समय होता तो वे बाजार चल पड़ते और वहाँ के डाक खाने पहुँच जाते, अपने आप खुद जांच करने के लिए कि शायद मेरे नाम कोई चिट्ठी आई है। इस तरह एक महीना बीत गया, कोई पत्र न आया। पंडित शादीराम बिल्कुल निराश हो गए। अब उन्हें जो विश्वास दिलाया था लाला सदानंद ने, वो विश्वास उठ गया। वो बिल्कुल निराश हो गए, मगर फिर भी कभी कभी सफलता का विचार आ जाता था, जैसे अंधेरे में जुगनू चमक जाता था कि शायद स्वप्न में से एक अच्छा स्वप्न मिल जाए और फिर जुगनू चमक जाना माने हीरा मिल जाना। जुगनू की यह चमक निराश हृदयों के लिए कैसे जीवनदायिनी, कैसे हृदय हारिणी होती है, यानी कि कभी कभी ऐसी चमक शायद जीवनदान देती है और फिर वो जीवनदान किसी के लिए सहाय रूप बन जाता है। इसके सहारे भूले हुए मुसाफिर मंजिल पर पहुंचने का प्रयत्न करते हैं और जो कुछ देर के लिए अपना दुख भूल जाते हैं। इस झूठी आशा के अंदर सच्चा प्रकाश नहीं होता, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि मुसाफिर चलता ही जाता है और इस भूल के सहारे प्रयत्न करता रहता है, लेकिन कुछ देर बाद शायद अपना दुख भूल जाता है और इसी झूठी आशा के अंदर सच्चा प्रकाश नहीं होता। यह दूर के संगीत के समान मनोहर जरूर होती है। इस वर्षा की कमी को दूर न हो तो, परंतु इस काली घटा का जादू कौन छीन सकता है। यानी कि हमारे नसीब में असफलता लिखी है, दुखी लिखा है, तो शायद सफलता कैसे मिलेगी, कैसे हमें उस आसमान को छूने का चांस मिलेगा। और पंडित शादीराम ने आशा छोड़ दी, या यूँ कहिए आशा ने पंडित शादीराम को छोड़ दिया। दिन गुजरते गए, यानी कि 1 दिन 2 दिन विज्ञापन देने के बाद वो राह देखते रहे। ऐसे ऐसे 1 महीना बीत गया, लेकिन फिर भी कोई संदेश न मिलने पर फिर वही बात, फिर असफलता, फिर वही अपने नसीब पर रोना पंडित शादीराम के लिए हो गया और दिन गुजरते गए। आखिर एक दिन शादीराम के भाग्य जागे। कलकत्ते के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा था कि एल्बम भेज दो, अगर पसंद आ गया तो खरीद लिया जाएगा, मूल्य की चिंता नहीं, चीज़ अच्छी होनी चाहिए। यानी कि शादीराम के नाम पर एक पत्र आया जो लिखा था कलकत्ते के एक मारवाड़ी सेठ ने। उन्होंने लिख दिया था कि मुझे पसंद आ गया तो मैं पैसा, मूल्य यानी पैसे की चिंता नहीं करता, जो मुझे चीज़ पसंद आ जाएगी तो मैं कोई भी दाम में खरीद लूँगा। यह पत्र उस करवट के समान था जो सोया हुआ आदमी जागने से पहले बदलता है और उसके बाद
उठ बैठता है। यानी कि जो हमारा महत्वपूर्ण स्वप्न होता है, जो साकार हो जाता है, जितनी खुशी होती है उतनी ही खुशी पंडित को होती है उस पत्र को पढ़कर। यह किसी आदमी की करवट न थी, यह भाग्य की करवट थी। परंतु पंडित शादीराम दौड़े हुए सदानंद के पास पहुँचे और उन्हें पत्र दिखाकर बोले, आखिर आज एक पत्र आ गया, भेज दो एल्बम। यानी कि उनकी परमिशन के लिए वो चाहते हैं, क्योंकि वो प्लान तो लाला सदानंद ने ही बताया था, इसलिए बताते हैं कि आखिर वो पत्र आ गया, मैं एल्बम भेज दूँ, ऐसा प्रश्न पूछते हैं। 6 महीने बीत गए, लाला सदानंद बीमार हो गए। उसके बाद की बात है, जो पंडित शादीराम उनके दिन रात माला फेला करते थे, वे न वैद्य थे, न डॉक्टर और न हकीम थे, और उनकी औषधि माला फेरने की थी। वह काम में वे अपनी आत्मा की पूरी शक्ति अपने पूरे मन से कर रहे थे। उन्हें औषधि की अपेक्षा आशीर्वाद और प्रार्थना पर अधिक भरोसा था। सोचते थे दवा से दुआ अच्छी है। यानी कि 6 महीने के बाद लाला सदानंद बीमार हो जाते हैं और पंडित शादीराम उनके लिए माला फेरते रहते हैं कि वो अच्छे हो जाए। लेकिन वो वैद्य न थे, डॉक्टर न थे, हकीम न थे, तो किस प्रकार उनको औषधि देते और किस प्रकार उनको अच्छा करते। लेकिन फिर भी उन्हें औषधि की अपेक्षा आशीर्वाद और प्रार्थना पर भरोसा था, इसलिए शायद दवा के साथ साथ दुआ ज़्यादा काम करेगी, ऐसा वो सोचते थे। एक दिन लाला सदानंद चारपाई पर लेटे थे, यानी कि वो खटिया में सोए थे। उनके पास उनकी बूढ़ी माँ उनके दुर्बल और पीले मुंह को देख देख कर अपनी आंखों के आंसू अंदर ही अंदर पिए जा रहे थे। यानी कि लाला सदानंद की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी, वो बहुत ही बीमार हो गए थे, उनका मुंह पीला हो गया था। उनकी माँ उनके साथ थी, जो दुर्बल चेहरे के साथ, और थोड़ी दूरी पर एक कोने में उनकी नवोढ़ा स्त्री घूंघट निकाले खड़ी थी और देख रही थी कि कोई काम ऐसा तो नहीं जो रह गया। पास पड़ी चौकी पर पंडित शादीराम बैठे और रोगी को भगवत गीता सुना रहे थे। यानी कि पंडित थे, पंडित को भगवत गीता या तो ऐसी जो भगवान की ईश्वर की बातें सुनानी अच्छी लगती थी, तो उस समय वो सोए हुए लाला सदानंद को भगवत गीता सुना रहे थे। उसी समय एकाएक लाला सदानंद बेशुद्ध हो गए। पंडित जी ने गीता छोड़ दी और उनको सराहने लगे, यानी कि जैसे उसमें प्राण ही नहीं रहे हैं। इस प्रकार लाला सदानंद का शरीर हो गया। इसलिए पंडित शादीराम उनकी सेवा में लगे थे। गीता को पढ़ना छोड़कर उसको सराहने लगे, उनको संवारने लगे। स्त्री गर्म दूध लाने के लिए अंदर दौड़ी और माँ घबरा कर बेटे को आवाज़ें देने लगी। यानी कि माँ को तो दुख होगा कि मेरा बेटा जो लाला सदानंद बीमार है और बेशुद्ध हो गया है, इसलिए वो ज़ोर ज़ोर से घबरा कर आवाज़ देने लगी। इस समय पंडित जी को लगा कि रोगी के सिराहने के नीचे कोई चुभती हुई चीज़ रखी है, यानी कि कोई चीज़ ऐसी रखी थी जो शायद उनको चुभती थी या तो फिर डंकती थी। उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही। वह सख्त चीज़ वह एल्बम था, जिसे किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने खरीदा था। यानी कि जो कलकत्ते का मारवाड़ी सेठ था जो पत्र लिखा था, वो पत्र लिखने वाला और कोई नहीं, कौन था? लाला सदानंद था। और उन्होंने वो एल्बम छिपाकर अपनी खटिया में अपने बिस्तर के नीचे रखा था, उस पर सोए थे क्योंकि वो किसी के हाथ न लग जाए। पंडित शादीराम इस विचार से बहुत प्रसन्न थे कि उन्होंने सदानंद का ऋण उतार दिया, मगर यह जानकर उनके हृदय को छोटी सी इतनी चोट लगी कि ऋण उतरा नहीं, अपितु पहले से दुगना हो गया, क्योंकि पहले के जो 500 रुपये थे वो भी देने पड़ेंगे और बाकी जो एल्बम बनाया गया था, जो चित्र किसी शौकी को पसंद नहीं आया और वो खुद उन्होंने खरीद लिया और उनके जो पैसे उन्हें देने पड़े, यानी कि दुगना कर्ज हो गया। इसी बात से वो दुखी हो गए और सोचने लगे कि शायद ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने बेशुद्ध यजमान के पास बैठे बैठे एक ठंडी सांस भरी और सोचने लगे, यह ऋण मेरे सिर से क्या कभी नहीं उतरेगा। यानी कि गरीब था, बोला था, लेकिन उनके मन में ये विचार था कि मैं ये कर्म के साथ मरूंगा कि मैं हमेशा मेरे सिर पर ऋण चुका नहीं पाया।
कुछ देर बाद लाला सदानंद को होश आ गया, पर उन्होंने पंडित जी से एल्बम छीन लिया और धीरे से कहा, यह एल्बम अब मैंने सेठ साहब से मंगवा लिया है। यानी कि मैंने वो सेठ साहब से मंगवा लिया था, यानी फिर भी उनकी मदद के लिए वो झूठ बोले। पंडित जी जानते थे कि यजमान झूठ बोल रहे हैं, परंतु वे उन्हें पहले से ही अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और अधिक ऊंचा समझने लगे थे, क्योंकि उनकी नज़र में पंडित जी ने उनका स्थान भगवान का बना लिया था, बहुत ऊंचा बना लिया था। वे यह न कह सके कि आप झूठ बोल रहे हैं, उनमें यह हिम्मत न थी। वे चुपचाप माला फेरते रहे, अर्थात कि वो जो उनका उपकार किया था, उपकार के बदले कुछ उत्तर न दे सके और ईश्वर का रूप उन्हें मानने लगे और वहाँ चुपचाप माला फेरने लगे। अर्थात एल्बम का मतलब एक है कि पूरे कहानी के अंदर एल्बम घूमता है और एल्बम के द्वारा ही पंडित शादीराम का मन कैसे शांत किया जाता है, किस प्रकार उसकी हेल्प की जाती है और लाला सदानंद किस प्रकार अपना बचाव कर लेता है और उसको जरा से भी आहट नहीं आने देते हैं कि मैंने किस प्रकार उसकी मदद की है। फ्यूचर में आप भी ऐसे कई इंसान आपके सामने आएंगे, आप भी उनकी इस तरह से हेल्प करना कि शायद उसको इस बात का एहसास भी ना हो। ओके, थैंक यू।